सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का आज दूसरा दिन। 108 घोड़ों के साथ आज शौर्य यात्रा। 350 से ज्यादा ऋषि कुमार इस यात्रा में शामिल हैं। सोमनाथ में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा करेंगे। कल महाआरती ओम का जाप किया गया था। तो सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का आज दूसरा दिन है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पावन पर्व पर पूजा करते हुए नजर आएंगे। 108 घोड़ों के साथ आज शौर्य यात्रा निकाली जा रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 350 से ज्यादा ऋषि कुमार भी इस यात्रा में शामिल हैं। सोमनाथ में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा करते हुए नजर आएंगे। वो तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचाएंगे और फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और सोमनाथ से पूरे देश को ही सनातन का एक संदेश दिया जा रहा है। ये पहली तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये लाइव और ताजा तस्वीरें हैं जो जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको दिखा रहा है। ये सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन यहाँ पर जगह जगह किया जा रहा है। कल महाआरती ओम का जाप किया गया था और आज ये खूबसूरत तस्वीरें सामने आ रही हैं। सोमनाथ में मोदी शौर्य यात्रा में शामिल हैं। शौर्य यात्रा निकाली जा रही है। हाथ हिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ सभी जो लोग पहुंचे हुए हैं उनका अभिवादन कर रहे हैं। 10:30 बजे के आसपास मंदिर में दर्शन और पूजन का कार्यक्रम है। कल ओम का जाप किया गया था महाआरती में और आज सोमनाथ में शंख सर्कल पर शौर्य यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी है। हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं। एक ये देखिए शंख लगातार वहाँ पर बजाए जा रहे हैं। वो जो पूरा माहौल है वो सनातन का गर्व एक तरह से इसको कह सकते हैं। ये जो यात्रा है इसमें ये 1 किलोमीटर की यात्रा है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा अर्चना करते हुए नजर आएंगे। यहाँ सोमनाथ मंदिर पर साल 1026 में हुए पहले आक्रमण के 1000 साल पूरा होने पर ये सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही रखा है, सोमनाथ स्वाभिमान पर्व। 8 से 11 जनवरी तक ये मनाया जा रहा है। आज इसका दूसरा दिन है। अपने पहले दिन के दौरे के दौरान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो किया था, दर्शन पूजन किया था, ओम मंत्र के सामूहिक जप में हिस्सा लिया, ड्रोन शो देखा और आज ये दूसरा दिन है। 1 किलोमीटर की यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर मौजूद हैं और धीरे धीरे यात्रा आगे बढ़ रही है। मंदिर तक जाएगी ये यात्रा और फिर वहां जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा अर्चना करेंगे। तो गुजरात के उप मुख्यमंत्री भी यहाँ पर मौजूद हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री की भी मौजूदगी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर इस शौर्य यात्रा में शामिल होकर एक संदेश पूरे देश को दे रहे हैं कि सनातन का गर्व और सोमनाथ से देश को ये अद्भुत संदेश दिया जा रहा है इस यात्रा के जरिए। तो कल की तस्वीरें भी बेहद अद्भुत थीं और आज की भी ये सुबह सुबह की तस्वीरें जो इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। भारी संख्या में लोग यहाँ पर शौर्य यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। 108 घोड़े भी आज की शौर्य यात्रा में शामिल हैं। शौर्य यात्रा सोमनाथ मंदिर की रक्षा में प्राणों की आहुति देने वाले योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए निकाली जाती है। और आप देखेंगे कि साइड में अलग अलग मंच बनाए गए हैं और वहां पर भी सांस्कृतिक कार्यक्रम कलाकारों की तरफ से किए जा रहे हैं और जो बैरिकेडिंग्स लगाकर यहाँ पर लोगों को रोका गया है ताकि कोई अव्यवस्था ना हो। सुरक्षा भी के भी कड़े इंतजाम हैं। जो लोग वहां पर मौजूद हैं वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झलक पाने के लिए यहां पर पहुंचे हुए हैं। इस यात्रा का समापन सोमनाथ के सद्भावना मैदान में होगा और आपको ये भी बता दें कि साल 2012 में जब नरेंद्र मोदी गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने सोमनाथ के इसी मैदान में नर्मदा नदी पर बने सरदार सरोवर डैम की ऊंचाई बढ़ाने के मुद्दे पर हुए जन आंदोलन के दौरान सद्भावना उपवास रखा था। तब से मैदान सद्भावना मैदान के नाम से ही पहचाना जाता है, जहां पर इस यात्रा का समापन होना है।
तो देश के आध्यात्मिक स्वरूप के केंद्र बिंदु प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग सोमनाथ की पुनर्स्थापना 1000 वर्ष इसके पूरे हो रहे हैं और इसी मौके पर बीजेपी की तरफ से सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जा रहा है और उसी की सीधी तस्वीरें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको दिखा रहा है। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी है। शौर्य यात्रा में धीरे धीरे कर ये यात्रा आगे बढ़ रही है और 3 दिन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात का दौरा है। स्वाभिमान पर्व में प्रधानमंत्री इस वक्त मौजूद हैं शौर्य यात्रा में। साल 1026 में सोमनाथ मंदिर पर पहले हमले के 1000 साल और आज़ादी के बाद 1951 में इसके पुनर्निर्माण के 75 साल पूरा होने पर इसका आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी आज मंदिर की रक्षा में प्राणों की आहुति देने वालों के सम्मान में ये जो शौर्य यात्रा निकाली जा रही है उसमें मौजूद हैं। उसके बाद सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए भी नजर आएंगे। 1 किलोमीटर की ये शौर्य यात्रा है। यहाँ पर जनसभा को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे और उसके बाद राजकोट में जीवंत गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। कल प्रधानमंत्री ने ओंकार मंत्र पाठ में यहाँ पर भाग लिया था, ड्रोन शो देखा था और बड़ी संख्या में इस मौके पर श्रद्धालु भी पहुंचे हुए हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रम किस तरह से आयोजित यहाँ पर किए जा रहे हैं सड़क किनारे वो भी आप देख सकते हैं। जो पूरा कॉरिडोर तैयार किया गया है जो शौर्य यात्रा का, वहाँ पर अलग अलग मंच लगाए गए हैं और अलग अलग राज्यों के कलाकार यहाँ पर प्रस्तुति देते हुए नजर आ रहे हैं जो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। गुजरात पुलिस के 108 घोड़े इस शौर्य यात्रा में मौजूद हैं और साथ साथ 500 से ज़्यादा साधु संत यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। उनकी अलग अलग मंडलियाँ यहाँ पर पहुँची हुई हैं जो डमरू बजा रहे हैं। तो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए शौर्य यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी और उनके ठीक जो उनका वाहन है उसके ठीक सामने आप देखेंगे कि बाकायदा जो डमरू वादक हैं अलग अलग मंडलियों में यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और डमरू बजा रहे हैं। આપણે મળે છે तो सोमनाथ स्वाभिमान पर भारत की सनातन चेतना, अटूट आस्था और आत्मसम्मान का उत्सव है। ये पर्व हमें स्मरण कराता है कि कठिनतम परिस्थितियों में भी भारत ने अपनी संस्कृति, विश्वास और अस्मिता की रक्षा की है। सोमनाथ का गौरवशाली इतिहास राष्ट्र की अविरल शक्ति और पुनर्जागरण का प्रतीक है और इसीलिए ये आज का कार्यक्रम बेहद खास हो जाता है, जिसकी तस्वीरें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको दिखा रहा है सीधा सोमनाथ से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शौर्य यात्रा में इस वक्त शामिल हैं और 1 किलोमीटर की ये यात्रा है। अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री यहां पर मंदिर में पहुंच जाएंगे और वहां पूजा अर्चना करते हुए नजर आएंगे।
देश भर के कलाकार यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में ये देखिए परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो गुजरात के पावन सोमनाथ धाम में आस्था, राष्ट्र गौरव और सांस्कृतिक चेतना का ये अद्भुत संगम यहाँ देखने को मिल रहा है। દ્રશ્યો બતાવવાનો પ્રયત્ન કરીશ। લોકો પણ હવે અહીંયાથી નીકળી રહ્યા છે। જે સ્ટેજ હતા તે પણ ખાલી થઈ ચૂક્યા છે, પરંતુ રોડની બીજી તરફ જે છે એ લોકોની અવર જવર અહીંયા ચાલુ છે, કારણ કે એક तरफ तो आप देख सकते हैं कि सड़क के किनारे भी हजारों लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं और गुजरात पुलिस के जवान 108 घोड़ों के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए शौर्य यात्रा में शामिल होकर पूरे देश को स्वाभिमान, शौर्य और सांस्कृतिक विरासत का स्पष्ट संदेश भी यहाँ पर दिया जा रहा है। कल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शौर्य यात्रा से पहले कहा कि सोमनाथ मंदिर शाश्वत दिव्यता का प्रतीक है और पीढ़ियों को मार्गदर्शन देता रहा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर भी लिखा था कि सोमनाथ शाश्वत दिव्यता का प्रतीक है। इसकी पवित्र उपस्थिति पीढ़ियों से लोगों का मार्गदर्शन करती आ रही है और यही वो खास संदेश है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आज इस शौर्य यात्रा में शामिल होकर पूरे देश को दिया जा रहा है। गुजरात पुलिस के जो 108 घोड़े पहुंचे हैं उसमें भी एक खास बात है, एक सीधा संदेश है कि स्वाभिमान पर्व के हिस्से के तौर पर ये एक प्रतीकात्मक यात्रा है जो आयोजित की जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में। इसमें इस यूनिट में जो 108 घोड़े हैं, इस यूनिट में काठियावाड़ी और मारवाड़ी घोड़े हैं और इन घोड़ों को शौर्य यात्रा के लिए 8 महीने तक बाकायदा ट्रेनिंग दी गई है और यही वजह है कि आप इन घोड़ों की अगर कदम ताल देखेंगे, उनका कोऑर्डिनेशन देखेंगे, वो साफ तौर पर इस शौर्य यात्रा में दिखाई देता है। कल की भी खूबसूरत तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से शेयर की गई थी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और आज भी ये खूबसूरत तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसमें 108 अश्वों की शौर्य यात्रा जो भारत की वीर परंपरा और सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक मानी जा रही है और इस पूरी शौर्य यात्रा में जो आकर्षण का केंद्र भी बनी हुई है। शौर्य यात्रा के लिए पूरी तरह से यहाँ पर जो तैयारियाँ की गई हैं उसका जो परिणाम है वो बेहतर निकलकर सामने आ रहा है और जिस मकसद से शौर्य यात्रा निकाली जा रही है वाकई वो अपने आप में ही अद्भुत है, क्योंकि जो मैसेज पूरे देश को यहाँ से दिया जा रहा है, अश्वों की कतार देखिए, शंखनाद देखिए, ढोल नगाड़ों की गूंज देखिए, देशभक्ति के नारों के बीच ये यात्रा वीरता, परंपरा और राष्ट्र गौरव का जीवंत चित्र पेश कर रही है। न सिर्फ इस यात्रा को देखने के लिए गुजरात के लोग मौजूद हैं, बल्कि बाहर से भी लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद हैं और लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है। हर कोई इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनना चाहता है। जो लोग घर बैठे हमें देख रहे हैं, आप इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बन रहे हैं, क्योंकि ऐसी तस्वीरें आपने वाकई पहले कभी नहीं देखी होंगी जिस तरह की तस्वीरें आज सामने देखने को मिल रही है। 1 किलोमीटर की यात्रा है जिसमें धीरे धीरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद सोमनाथ मंदिर में पहुंचकर वहां पर विशेष पूजा अर्चना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की जाएगी। आस्था, राष्ट्र गौरव
और सांस्कृतिक चेतना, तीनों का यहाँ पर अद्भुत ही संगम देखने को मिल रहा है। आप देखेंगे कि हाथों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी डमरू है। आप देखिए वो तस्वीर, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दोनों हाथों में डमरू लिया हुआ है और वो डमरू बजा रहे हैं। भगवान शिव का डमरू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोनों हाथों में, उसको बजाते वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिख रहे हैं और डमरू की अलग अलग मंडलियाँ भी वहाँ पर पहुँची हुई हैं। 500 ऐसे साधु संत हैं जिनके हाथों में इस वक्त डमरू है और सभी एक लय में यहाँ बजाते दिख रहे हैं। तो ये अद्भुत तस्वीरें सोमनाथ से जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको दिखा रहा है। भगवान शिव के प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर की धरती से ये तस्वीरें आप देखिए। आध्यात्मिक ऊर्जा, स्वाभिमान, शौर्य और सांस्कृतिक विरासत का ये साफ संदेश सोमनाथ की धरती से पूरे देश को प्रधानमंत्री देते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अपने आप में ही बेहद खास ये तस्वीरें हो जाती हैं। देश भर से जहाँ कलाकार जुटे हुए हैं और अपनी खास प्रस्तुति दे रहे हैं, पूरे देश को जोड़ने का, सनातन को जोड़ने का ये अद्भुत कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग कलाकार अलग अलग मंच पर यहाँ अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं और सबका एक ही भाव है, श्रद्धा, स्वाभिमान और आस्था। इन सभी मैसेज के साथ ये शौर्य यात्रा यहाँ पर निकाली जा रही है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। पूरे देश को जोड़ने की ये शौर्य यात्रा है, क्योंकि अलग अलग राज्यों से यहाँ पर कलाकार पहुँचे हुए हैं, चाहे वो कर्नाटक हो और चाहे वो उत्तर प्रदेश हो और चाहे वो राजस्थान। अलग अलग राज्यों से यहाँ पर लोग पहुँचे हुए हैं। भारतनाट्यम की प्रस्तुति भी हमने आपको दिखाई और इसके अलावा भी अलग अलग राज्यों के जो पारंपरिक लोक नृत्य हैं उनका भी आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है, जो अपने आप में ही दिखाता है कि ये यात्रा पूरे देश को जोड़ने की यात्रा है।